का योग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज हम एक अत्यंत भावुक, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक यात्रा में प्रवेश कर रहे हैं। यह यात्रा हमें ले चलेगी हमारे प्रिय सद्गुरु हजूर महाराज चरण सिंह जी के प्रेम, त्याग और अनमोल शिक्षाओं की ओर। आज से ठीक 35 वर्ष पूर्व 27 मई 1990 को हजूर महाराज जी ने डेरा ब्यास में अपना अंतिम सत्संग फरमाया था। उस सत्संग में उनकी वाणी, उनके शब्दों में एक विशेष गहराई थी। एक ऐसा संकेत था जो हम सामान्य जन समझ नहीं पाए। वे जैसे किसी और ही लोक की बात कर रहे थे। 3 दिन पश्चात 1 जून को उन्होंने यह नश्वर चोला त्याग दिया। संगत जी, 26 मई के सत्संग में उन्होंने स्वामी जी महाराज की वाणी पर चर्चा की। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना नाई। इस वाणी में ही उन्होंने संकेत दे दिया था कि अब वह अपने धाम की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। पर हम संगत जन उनकी वाणी में डूबे इस इशारे को न समझ सके। अगले दिन उन्होंने गुरु अमरदास जी की वाणी पर चर्चा की। जग जीवन सच्चा एको दाता, और यह स्पष्ट किया कि शरीर केवल एक साधन है, असली संबंध आत्मा का परमात्मा से है। मई को उन्होंने बाबा जी को आधिकारिक रूप से गद्दी सौंप दी और 1 जून को जब यह खबर आई कि हजूर जी अब इस लोक में नहीं हैं, तो केवल डेरा नहीं, सारी दुनिया की संगत शोक में डूब गई। 15 लाख से अधिक संगत जन उनके अंतिम दर्शन हेतु डेरा पहुंचे। सेवाधारों ने पूरे समर्पण से हर व्यवस्था की और हर किसी को उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करवाए गए। लेकिन संगत जी, हमारे सद्गुरु कभी हमें छोड़ते नहीं। वे 10 जून को बाबा जी के रूप में लौट आए और तब से लेकर आज तक 30 वर्षों से वही प्रेम, वही अपनापन और वही मार्गदर्शन दे रहे हैं। अब आइए एक सत्य घटना पर दृष्टि डालते हैं जो दर्शाती है कि गुरु का साथ कैसे हर क्षण हमारे साथ रहता है। एक किशोरी और गुरु की रक्षा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के एक गांव की एक 14-15 वर्षीय लड़की हजूर महाराज जी में गहरी श्रद्धा रखती थी। एक शाम ट्यूशन से लौटते हुए देर हो गई। उसके शिक्षक ने कहा कि उसका पति उसे घर छोड़ देगा, लेकिन लड़की ने दृढ़ता से कहा, मैं अकेली नहीं हूं, मेरे गुरु हमेशा मेरे साथ हैं। केडिस। रात के अंधेरे में वह अकेली निकल पड़ी। रास्ते में एक ऑटो रुका और ड्राइवर ने उसे घर छोड़ने की पेशकश की। डर के बावजूद वह बैठ गई। जब घर पहुंची और किराया देने लगी तो ड्राइवर बोला, बेटी 2 सवारियां बैठी थीं, एक का किराया क्यों। लड़की चौंकी, वह तो अकेली थी। ड्राइवर ने कहा, सफेद दाढ़ी वाले सरदार जी आपके साथ बैठे थे। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह जान चुकी थी कि यह कोई संयोग नहीं था। हजूर जी खुद उसके साथ थे, उसकी रक्षा कर रहे थे। एक मोची और दर्शन का वरदान। एक बार बाबा जी परोर जा रहे थे। अचानक गाड़ी रुकवाई और एक बूढ़े मोची की दुकान पर जाकर अपने जूते पॉलिश करवाए। बूढ़ा व्यक्ति सिर झुकाए काम करता रहा। जब बाबा जी ने पैसे दिए तो उसने विनम्रता से कहा, मेरा सद्गुरु सिखाता है कि अपने हिस्से से ज्यादा मत लेना। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बापू ऊपर देखो, शायद वही सामने खड़ा है जिसे देखने की तमन्ना थी। जब बूढ़े ने ऊपर देखा तो पहचान गया, उसके सद्गुरु स्वयं उसके सामने थे। वह रो पड़ा, जैसे एक भूखा बच्चा मां की गोद में सुकून पा जाए। कालाबाग की वृद्धा और यमदूतों से मुक्ति। बड़े महाराज जी का सत्संग कालाबाग में हो रहा था। एक 80 वर्षीय वृद्धा जिनकी इच्छा थी कि वो सत्संग में भाग ले और नामदान प्राप्त करे, अपने बेटे के साथ बैलगाड़ी से रवाना हुई, परंतु रास्ते में ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। उधर
सत्संग में अचानक हजूर जी ने संगत को ध्यान में बैठा दिया। 10 मिनट बाद जब सत्संग पुनः शुरू हुआ, संगत ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने बताया कि वृद्धा की आत्मा को यमदूत लेने आए थे, पर उसके प्रेम और सत्संग की इच्छा को देखते हुए हजूर जी स्वयं वहां पहुंचे और कहा, जिसके कदम अधिक होंगे वही उसे ले जाएगा। संगणना हुई और पाया गया कि वृद्धा ने सत्संग की ओर 20 कदम अधिक बढ़ाए थे। हजूर जी उसे अपने साथ ले आए। निष्कर्ष, प्रेम, विश्वास और गुरु की महिमा। साध संगत जी, इन घटनाओं से हमें यह सीखना चाहिए कि गुरु केवल कोई शारीरिक रूप नहीं है, वो परमात्मा के साक्षात स्वरूप हैं। वह हर समय हमारे साथ होते हैं, चाहे हम उन्हें देखें या न देखें। हमारी श्रद्धा, प्रेम और विश्वास ही हमारे साथ उनके संबंध को मजबूत बनाने नाते हैं। जिस तरह वो एक बालिका को, एक मोची को या एक वृद्धा को अपनी कृपा से आशीर्वादित करते हैं, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में उनके साथ की अनुभूति हो सकती है अगर हम उनके चरणों में निष्ठा से टिके रहें। तो संगत जी, अपने गुरु का शुक्रिया करें, उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारें और हमेशा उनकी शरण में बने रहें। राधा स्वामी जी।